बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास एटम होता है ना वो इंडिविजिबल होता है, हार्ड होता है और डेंस स्फीयर होता है। ये हम इसको तकसीम नहीं कर सकते हैं, ये सख्त होता है और डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, एक एलिमेंट जो सेम एलिमेंट होता है उसके जो एटम होते हैं वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी सेम होते हैं। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स, और ये डिफरेंट वेज से एक दूसरे के साथ कंबाइन कर होके यानी कंपाउंड बनाते हैं, ये मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। इन लाइट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, साइंटिस्ट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट टिल लेट 19th century scientists discovered new subatomic particles। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और 19वीं सदी के आखिर तक उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहले है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन 1879 सर विलियम क्रोक्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रो गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, उन्होंने E2 का ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड विद विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट गुजारा गैसेस में से, ठीक है, लो प्रेशर रख के जो डिस्चार्ज ट्यूब थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, उसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड का नाम दिया और दूसरे को कैथोड का। और जो हमारे पास इन दोनों को एक बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच किया। जो एनोड था उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो सॉरी जो हमारे पास कैथोड था उस पर नेगेटिव चार्ज। यानी जो हमारे पास एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और जो कैथोड है वो हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10 रेज टू पावर -4 atm। और जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी उसमें जो प्रेशर था वो हमारे पास 10 रेज टू पावर -4 था। व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड थ्रू द गैस, shiny rays were emitted from the cathode which travels toward the anode. These rays are known as cathode rays as they originate from cathode। जब उन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में से करंट गुजारा तो उन्होंने क्या देखा है कि शाइनी रेस, जो हमारे पास चमकदार रेस हैं, वो निकली, इमिट हुई, ठीक है, फ्रॉम कैथोड, कैथोड में से निकली और ट्रैवल टुवर्ड दी एनोड, एनोड की तरफ है। जैसे कि आप ये एरो का हेड देख सकते हैं, जो इसका हेड है वो एनोड की तरफ है और जो इसकी टेल है वो कैथोड की तरफ। जो मैं ये शो कर रही है कि हमारी जो रेज की डायरेक्शन है वो कैथोड से एनोड की तरफ है और इसी वजह से इनको हमने कैथोड रे का नाम दिया। दे वर गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनको इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. These rays were travel in opposite to cathode rays। उन्होंने क्या कहा कि जो गोल्डस्टाइन थी उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के अलावा भी रेज हैं जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन में वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, लेकिन इन्होंने क्या, यानी इसको अपोजिट होगा तो इसका मतलब ये है कि वो कैथोड की तरफ नहीं जा रही, वो कैथोड, सॉरी, वो कैथोड की तरफ जा रही है, कैथोड से निकल नहीं रही लेकिन कैथोड की तरफ जा रही हैं। तो ही फाउंड दैट दीज रेज वर पास थ्रू द होल्स। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। उन्होंने एक कैथोड लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें एक कैथोड था जो कि परफोरेटेड था यानी सुराखदार था। He found that these rays passed through the holes present in the cathode and produces a glow on the walls of the discharge tube. He called these rays canal rays। उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे पास वो प्रोटॉन्स थे वो उनमें से गुजर गए परफोरेटेड प्लेट से, और उन्होंने जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी उसको रोशन कर दिया, उसकी जो वाल्स थी ग्लो किया। तो उनको, उन रेज को हमने कैनाल रेज का नाम दिया। उन्होंने मास ऑफ दीज पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू दी दैट ऑफ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल्स। उन्होंने जो उसका मास था वो प्रोटॉन के मास के बराबर देखा या उसके कुछ मल्टीपल्स के बराबर था। तो उसके बाद द मास ऑफ प्रोटॉन, हमारे पास ये एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1840, यानी हमारे पास 1840 टाइम्स मोर देन
दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। इन 1932 में चैडविक डिस्कवर्ड अ न्यूट्रॉन व्हेन ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट। उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट के ऊपर ना उन्होंने बम्बार्ड किया। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जिन्होंने ना वो डिफ्लेक्शन दी पॉजिटिव की तरफ या ना नेगेटिव की तरफ, बिल्कुल वो डिफ्लेक्ट हुए बगैर सीधे गुजर गए। इसलिए उन्होंने इसको न्यूट्रल एटम कहा और इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो हमारे पास वुल्फ गैंग पॉली इन 1930 1930 assumed that the neutrino, इसका ये सिंबल है हमारे पास, तो 00 लिखा हुआ है उसके साथ में, इज इमिटेड व्हेन अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। उन्होंने क्या देखा कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, सॉरी बीटा पार्टिकल था ये, एक हाइड्रोजन में, सॉरी इसको प्रोटॉन का नाम दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद इसमें बीटा पार्टिकल में, और उसके साथ हमारे पास एक और पार्टिकल जो हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो, ठीक है। इसे न्यूट्रिनो का, इट इज न्यूक्लियर पार्टिकल हैविंग मास एंड एटॉमिक नंबर इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर है वो दोनों 0 है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इट हैज़ नो चार्ज, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है पॉजिट्रॉन। द पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट वाज theorized by Paul Dirac in 1928 and discovered by Carl D. Anderson in 1932। सबसे पहले इसको पॉल डिरैक ने 1928 में थ्योराइज किया था, उन्होंने थ्योरी दी थी, और उसके बाद एंडरसन ने इसको 1932 में डिस्कवर किया था। ये भी पॉजिट्रॉन को हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। जी, तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमने चार्ज एंड मासेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास हमारे पास होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -31 किलोग्राम। और उस पर जो चार्ज होता है माइनस, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, -1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -19 कूलम, ठीक है। तो प्रोटॉन में हमारे पास जो मास होता है वो 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -27 किलोग्राम। और उसका जो हमारे पास चार्ज है वो 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -19। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि उनकी जो हमारे पास चार्ज है वो सेम होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और ये प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में हमारे पास जो उसका मास है 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 27 किलोग्राम। अगर देखें आप, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास एक दूसरे के तकरीबन बराबर है, और इस पर जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो का मास जो हमारे पास है वो लेस देन होगा 2.14 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -37 किलोग्राम। और इस पर जो चार्ज है वो भी 0 होगा। पॉजिट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 31 किलोग्राम। अगर आप देखें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो दोनों का सेम है, और इस पर जो चार्ज है वो अपोजिट तो है लेकिन उनकी वैल्यू सेम है, 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power